चलो दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता फाइनली खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं इतिहास के। ठीक है, हम लोग प्राग इतिहास खत्म कर चुके, आद्य इतिहास खत्म कर चुके। ठीक है, अब हम लोग ऐतिहासिक वाले पार्ट में आते हैं। ठीक, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और पसाड़ युगीन सभ्यता दोनों क्या कर लिए, खत्म कर चुके हैं। ठीक, चलिए देखिए फिर से बता देता हूँ एक बार कैसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो हम लोग इतिहास पढ़ना था, इसको मेनली 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, प्राक इतिहास, उसके बाद आद्य इतिहास, अब आगे बांटा गया था ऐतिहासिक। ठीक है, इसमें लोग क्या करना, लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इसमें लिखे हैं लोग लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें क्या किया, लिखे हैं लोग लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते। इसमें लिखा भी गया है और हम लोग पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, यही था बस बेसिकली अंतर। इसमें हम लोग कहा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें क्या गया था, पाषाण युगीन सभ्यता। ठीक, अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितना भी आएगा सब हम लोग का क्या आएगा, ऐतिहासिक में आएगा। ठीक है, देखिए पाषाण की युगीन सभ्यता को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते थे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया था, जिस चीज में जो मतलब जिस काल में जो सबसे उचित या सबसे बढ़िया मात्रा में जो चीज मिला और जिसका प्रयोग क्या हुआ सबसे पीछे वाले की अपेक्षा बढ़िया था। ठीक है, तो उसके उसी के नाम हम लोग क्या कर दिए, नाम रख दिए उसका। जैसे देखिए ताम्र पाषाण काल में, मतलब जो पाषाण काल में था, एकदम जाते जाते नौ पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी। अब सब पत्थर का प्रयोग कर रहे थे कि उसे क्या कहा जाए, उसे और एक ऊपर बढ़ के ताम्र मिल गया, जो पत्थर क्या था, बहुत ही अच्छा था, जिससे हथियार बनाने में भी सुविधा थी। ठीक है, तो इसलिए उसका क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज हो गई, जो ताम्र से भी अच्छी थी, तो इसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। और इतिहास में ऐतिहासिक काल में जो इसके बाद वाले काल है, वैदिक काल आएंगे, उसमें लोहे की खोज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, लोहे की खोज, तो इसको हम लोग कहेंगे लौह युगीन। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, लौह युगीन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लौह युगीन। ठीक है, इसको हम लोग कांस्य युगीन कह दिए, इसको हम लोग लौह युगीन कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, ताम्र पाषाण का। ठीक, इतना समझ आ गया तो फाइनल हम लोग कितना पढ़ना था। ठीक है, चलो देखो अब ये तो हम लोग का हो गया था। हम लोग इसमें आ गए ना, कितना आगे इतिहास में, इतिहास में भी हम लोग 3 पार्ट में मेनली बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, एक पूरा तत्व के हिसाब से। अब कैसे हम लोग के ऐतिहासिक बारे में पता चला, पूरा तथ्य के हिसाब से पता चलेगा, खुदाई करके वापस क्या क्या मिला, शिलालेख, सिक्के, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे साहित्य के हिसाब से। हम लोग को पुरानी चीज के बारे में कैसे पता चलेगा, तो या तो खुदाई होगी, क्या होगी, या तो खुदाई होगी। ठीक है, तब पता चलेगा, या तो वहाँ के जो साहित्य लिखा गया है, ठीक है ना, मतलब उस समय जो विद्वान रहते तो लोग साहित्य लिखे होंगे, तो उससे बारे से उससे भी हम लोग क्या करता, पता चलता था उस काल का। ठीक है, हमें पुरातत्व के हिसाब से पता चलेगा, साहित्य के हिसाब से पता चलेगा, और मेनली हम लोग को विदेशी यात्रा के माध्यम से ही पता चलेगा। ठीक है, विदेशी यात्रा। देखिए ये जो है विदेशी यात्रा कैसे, जैसे चीन से भी कोई आ गया, फायान वेनसांग जो भी आ गए, ठीक है, तो लोग आएंगे भारत में, तो भारत के बारे में लिखेंगे कि भारत की अवस्था उस समय कैसी थी। तो लोग विदेशी यात्रा पर निकले थे लेकिन भारत के बारे में भी लिखते चल गए, तो उनकी जो पुस्तक होगी उससे जो जानकारी मिलेगी वो हम लोग क्या होगा, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, जिससे हम लोग क्या मिलेगा, इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यही था फाइनली। ठीक, इतना चीज़ के बारे में हम लोग क्या किया जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक, चलिए और इसको तो हम लोग देखिए जो पदार्थिक खुदाई के बारे थे, जो हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बीच में मेनली मिलता रहेगा, तो उसमें आप लोग को बताता रहूँगा। विदेशी यात्रा भी हम लोग जब पढ़ते चलेंगे तो बीच बीच में जो जो विदेशी यात्रा करते हुए विदेशी यात्री आए थे वो भी क्या चल जाएगा, मिलता चला जाएगा, तो उसको भी बाद में पढ़ेंगे। अब साहित्य में आते हैं। ठीक है, साहित्य में हम लोग को 2 तरीके से पढ़ना है, 2 प्रकार के साहित्य, एक गैर धार्मिक से और एक धार्मिक से। ठीक, गैर धार्मिक और धार्मिक। अब धार्मिक जैसे मान लीजिए बुद्ध हो गया, जैन हो गया और हिंदू धर्म हो गया, ये तीनों धार्मिक है। अब वो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो पुस्तकें लिखी गई तो उससे भी हम लोग क्या कर रहा जाएगा, पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज़ क्या करें हम लोग धार्मिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो
पहले हम धार्मिक पढ़ेंगे, फिर गैर धार्मिक, फिर ये सब आएंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, धार्मिक से। ठीक है, अब धार्मिक भी हम लोग ना अब जो हिंदू धर्म से शुरू करते हैं, फिर उसका जैन धर्म, बौद्ध धर्म आएंगे। ठीक है, अब हिंदू धर्म में आता है सबसे पहले वेद आता है। क्या आता है, वेद। तो हम लोग वेदों से शुरू करते हैं। ठीक है, धार्मिक में हम लोग जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है, तो हम लोग हिंदू धर्म से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, वेद आ जाता है। उसके बाद हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ठीक है, तो हम लोग वेद से चलते हैं। क्या चलते हैं, वेद से। ठीक, देखिए अब वेद, ये हम लोग का क्या है, वेद। वेद का नाम तो सबको पता होगा, चारों के चारों वेद। पहले 3 गो वेद थे। पहले कितने वेद थे, 3 गो वेद। तो उसको वेद त्रय कहा जाता था, या त्रय वेद या वेद त्रय कहा जाता था। ठीक है, तो पहले 3 वेद थे, तो उसको वेद त्रय या त्रय वेद कहा जाता था। लेकिन बाद में अथर्ववेद आ गया। अथर्ववेद आ गया, ये सबसे लास्ट में आया था। पेपर में पूछा हुआ है कि वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, 4 वेद था, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का नाम आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए मेनली इसमें जो चीज मिला था वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए मिला था या फिर इसमें जो लिखा गया था, कितने क्या चीज लिखी गई थी, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब चीज में देखना जरूरी नहीं है कि इसमें हम लोग सौदे करने की हर एक पेज में क्या लिखा था, ऐसा नहीं देखना। जो जो एग्जाम में पूछा गया, जो पूछने का चांस है वही हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे, होत्री थे। ज्ञाता कौन था, होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे, होत्री। जल्दी बताइए, ऋग्वेद के यात्रा कौन, ज्ञाता कौन थे, होत्री। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इतना याद हुआ, बोलिए, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ठीक, चलिए अब इसे में गायत्री मंत्र, पेपर में पूछा हुआ है, गायत्री मंत्र किस वेद में से संकलित है। गायत्री मंत्र किस वेद से संकलित है, तो ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से संकलित है, ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें सूक्त निकले हैं, सूक्त। इसमें सूक्त है, ठीक है ना, वो कितने हम लोग का 1028, 1028 सूक्त है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है। मंडल की संख्या कितना है, इसमें मंडलों की संख्या कितना है, 10। जल्दी बताइए, इसमें मंडलों की संख्या कितना है, 10। याद हुआ, जल्दी बताइए, याद हुआ, इतना याद हुआ। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, होत्री। इसमें गायत्री मंत्र का संकलन किया गया था। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। ठीक है ना, हाँ, ऋग्वेद में एक और काम हुआ था ना कि जाति के आधार, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण। मतलब आप जो जैसा काम करेंगे ना, तो वैसा आप लोग क्या होगा, जाति रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कर्म के आधार पर जाति नहीं। ऐसा नहीं कि जो चमार है तब चमारे चमारे रह जाएगा, नहीं, जो काम कर रहा है उस हिसाब से उसका होगा। ठीक है ना, या शूद्र होगा, वैश्य होगा। ठीक है ना, सब उस हिसाब से होगा, काम के आधार पर। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, और सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग क्या हुआ था, इसी काल में हुआ था। यही पेपर में पूछा हुआ है, सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। यहां तक समझ में आ गया तो बताइए, जल्दी से खड़ा खड़ा आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, ये तो भूल ही गए, दशरथ युद्ध की चर्चा भी है इसमें। ठीक है, दशरथ युद्ध की चर्चा। ठीक है, ये रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है ना, जिसको हम लोग पुरुषानी नदी कहते हैं। ठीक है ना, तो दशरथ युद्ध की चर्चा है, रावी नदी के किनारे है ये युद्ध हुआ था, और इस नदी का जो पुराना नाम था पुरुषानी था। ठीक है, चलिए फिर देखिए, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सबसे पहले संकलन हुआ था। सूक्त कितने, 1028 सूक्त था। कितने मंडल है, 10 मंडल है। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण ऋग्वेद में। शुद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में। दशरथ युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में। मेनली आप लोग इसमें इतना ही याद रखिएगा, और कुछ याद रखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब यजुर्वेद में आते हैं।
यजुर्वेद में आते। पहले इतना बताइए, आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना बताइए, जल्दी से बताइए, याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, बताइए, इतना याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बस इन सब में सबसे मेन यही था, इन सब में कुछ है नहीं, छोटा छोटा 2 2 3 3 चीज़ें खाली, यही थोड़ा मेन था। इतना याद हो गया तो ठीक है, पहले उतार लीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी ले लीजिए। चलिए हो गया ना, चलिए देखिए अब आगे पार्ट में चलते। अब इसमें देखिए क्या है, इसका जो ज्ञाता है ना अधर्यु है, इसके ज्ञाता कौन है? अधर्यु, ठीक है। इसमें कुछ मिला नहीं, देखे यजुर्वेद है ना, तो यश यज्ञ आप लोग कर लीजिएगा, यानी यज्ञ की चर्चा किसमें थे? यजुर्वेद में। यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में, युद्ध की चर्चा, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में, गद्य और पद की चर्चा, बस इतना ही जानना आप लोग को, जल्दी सुता लीजिए। अधर्यु देखिए, यजुर्वेद के जो ज्ञाता थे अधर्यु, यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में, गद्य और पद की चर्चा यजुर्वेद में। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में, सूक्त जो 1028 सूक्त है किसमें? ऋग्वेद में। 10 मंडल ऋग्वेद के हैं। कर्म का लाभ जाति के ऋग्वेद में। शुद्ध शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में। 10 राज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में। किस नदी किनारे? रावी। रावी नदी क्या कहते समय? पुरुषनी नदी कहते थे। जल्दी से बोलिए, इतना याद हो गया? बोलिए जल्दी बोलिए, याद हुआ नहीं याद हुआ? चलिए ये भी याद हो गया, उतार लिए। चलिए अब देखिए, ये सामवेद, इसके जो ज्ञाता उद्गाता, ये हम लोग क्या है? ज्ञाता है। इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। देखिए गाता से हो गया गाना, गाता से क्या हो गया? ज्ञान, गाना, गाता से गाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संगीत की चर्चा है। सामवेद में मेनली किसकी चर्चा है? तो संगीत की चर्चा, और इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है। इसमें और कुछ जानना नहीं है, ठीक। बस इसमें इतना याद रखिए, और ट्रिक से भी याद हो गया, ज्ञाता दिया है इसमें संगीत से। और ये नाम ये नहीं याद आ रहा है तो सामवेद में, अरे याद रखिए संगीत है, सामवेद संगीत, ठीक है। जब संगीत के लिए गाना पड़ता है तो उनका नाम याद हो जाएगा ज्ञाता, गाता। गाता पहले उद्गाता, उद्गाता, ठीक है। चलिए अथर्ववेद में कौन है? ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मदेव, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस जादू टोना और वशीकरण, यही पेपर पूछा हुआ है। जादू टोना वशीकरण की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। जादू टोना वशीकरण किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। बोलिए जल्दी बोलिए, इतना याद हो गया कि नहीं याद हुआ? याद हो गया कि नहीं याद हुआ? जल्दी उतार लीजिए, उसका फिर मैं आगे बताता हूँ। उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए इतना अगर ये आप लोग को याद हो गया, ठीक। इसमें से कुछ भी आएगा तो देखिए, सबसे मेनली मैंने आप लोग याद क्या चीज रखनी है? इस सब चीज में सबसे चीज आप लोग को याद रखना है, एक ये याद रखना है, नाम तो सबका याद रखना है, ठीक है, कि किस वेद के ज्ञाता कौन है, ये पूछ देते, ये भी ज्ञाता है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें 10 राज युद्ध की चर्चा को याद रखना है, और 10 मंडल, और ये आप लोग जरूर याद रखिए। कर्म के आधार पर जाति के आधार, बस याद रखिएगा कि हल्का फुल्का, मतलब ज्यादा डीप में मत जाइएगा। शुद्ध शब्द का भी कोई थू नहीं है, लेकिन ये 10 राज युद्ध और किस नदी के किनारे हुआ था? रावी। रावी नदी क्या कहते थे? पुरुषनी कहते थे। 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, गायत्री मंत्र की जो संकलन था ऋग्वेद में हुआ था। इतना बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया, चलिए अब आगे हम लोग चलते। इतना हो गया, मिटा दें, मिटा दे, मिटा दे, बोलिए जल्दी बोलिए। चलिए ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब इसके जो ये तो वेद हो गए, अब वेद के भी उपवेद होते हैं। वेद के भी क्या होते हैं? उपवेद। वेद के भी क्या होंगे? उपवेद। वेद के क्या हो जाएंगे? उपवेद। अब उपवेद का भी नाम हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि पेपर में यही पूछता है मेनली कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था, ठीक है ना, यजुर्वेद का उपवेद क्या था, सामवेद का उपवेद क्या था, यही सब पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए देखिए उपवेद। अब देखिए इसका, देखिए ट्रिक से याद रखेंगे, यजुर्वेद, इसमें युद्ध की चर्चा थी तो धनुर्वेद हो जाएगा। अब बोलिए, कुछ ट्रिक से पता चला तो क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
ये बताइए, गाना है तो गाना के लिए मेनली बढ़िया सा आवाज कहाँ से निकलता है? गला से, तो गंधर्व वेद। बोलिए, जल्दी बोलिए। अब देखिए यहाँ पास ये जो हो जाएगा शिल्प वेद हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। ये क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। और शिल्प वेद का कौन, मतलब शिल्प कौन अच्छा बनाता था देवों में, तो भी आप लोग को पता चल जाएगा, उनके भी जो ज्ञाता थे, ठीक है ना। सब शिल्प वेद से भी क्या पता चल जाएगा, ठीक। चलिए इधर देखिए, इसका हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक, इतना याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये वाला धनुर, जो ट्रिक से ही पता चल गया इसमें युद्ध की चर्चा था, तो युद्ध के समय धनुर से होता था, यानी धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। गाना किससे होता था? तो गला से होगा, तो गंधर्व वेद। ब्रह्मा जी के लिए शिल्प वेद, ठीक है। जो अथर्ववेद का क्या है? शिल्प वेद। और ऋग्वेद का आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। कोई दिक्कत यहाँ तक याद है तो बोलिए। अब इसके भी क्या होंगे? कुछ ज्ञाता होंगे लोग, क्या होंगे? ज्ञाता होंगे, ठीक है। देखिए जो धनुर्वेद थे, ध्यान दीजिएगा, जो धनुर्वेद थे, धनुर्वेद कौन चाहता था? धनुर कौन चाहता था? विश्वामित्र। विश्वा ठीक है, धनुर्वेद कौन चाहता था? तो विश्वामित्र, ठीक। अच्छा, गंधर्ववेद तो हमेशा नारायण नारायण कहते थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे, उनका क्या नाम था? नारद। इसको बताइए, शिल्प, शिल्प में भगवान जी में कौन सबसे अच्छा मतलब शिल्प बनाता था? तो विश्वकर्मा जी। कौन? विश्वकर्मा जी। कोई दिक्कत? और इसमें क्या आ जाएगा आयुर्वेद में? प्रजापति। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इनको नारद मुनि कर लीजिए, क्या कर लीजिए इनको? नारद मुनि, ठीक है। चलिए समझ में आया। देखिए ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? होत्री। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, ठीक। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्यु, ठीक। इसमें युद्ध की चर्चा थी, इसलिए ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। विश्वामित्र जी क्या किए थे? ठीक। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक। इसका उद्गाता किसका है? सामवेद के ज्ञाता कौन है? उद्गाता। अब सामवेद को वेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद, क्योंकि इसमें संगीत की चर्चा है। संगीत किससे? गला से गाया जाता था ट्रिक के लिए, तो गंधर्व वेद हो जाएगा। गंधर्व वेद के अब कौन बढ़िया गाता था भगवान जी में? तो नारद मुनि, ठीक है। चलिए अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? ब्रह्मा जी। और इसमें क्या हो जाएगा? शिल्प वेद होगा। इसका उपवेद क्या होगा? शिल्प वेद। शिल्प वेद के जो ज्ञाता है क्या हो जाएंगे? विश्वकर्मा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। चलिए यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फिर से देखिए, जो ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद का उपवेद, जल्दी बोलिए, ऋग्वेद का उपवेद बोलिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति जी, ठीक है। सामवेद, सामवेद के ज्ञाता उद्गाता। अब सामवेद के ज्ञाता उद्गाता जी हैं, तो इसका जो उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद का नारद जी, ठीक है। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है? बोलिए, ब्रह्मदेव। और तो फिर अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा जी, ठीक है। इसी तरह यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है इसके क्या ने ज्ञाता? अधर्यु, ठीक है। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, यानी धनुष का बात हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? धनुर्वेद। और इसके ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। आई थिंक आप लोग को इतना याद हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे इसके ब्राह्मणगण भी देख लेते, क्या देख लेते हम लोग? ब्राह्मणगण, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें देखिए, इसमें ऐत्रेय और कौस्तुकी, इसमें हो जाएगा सतपथ, इसमें हो जाएगा लोहार, इसमें क्या हो जाएगा? लोहार। और क्या कहता है? गोपद, गोपद भी इसी में हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? लोहार भी हो जाएगा और गोपद भी हो जाएगा। और इस वाले में हो जाएगा पंचविश। ठीक है, देखिए अब इतना तो हो गया। अब यह ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें ये शब्द फाइनल आप लोग याद होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज को ये याद रखना होगा, इसका बहुत बार पूछ चुका है, ऐत्रेय और कौस्तुकी, ऐत्रेय और कौस्तुकी, ठीक है ना। सतपथ और तैतरेय भी, ठीक है ना, सतपथ और
तैतरे। ठीक है, बस यही दोनों याद रखिएगा। और इसमें याद रख लीजिएगा गोपद, ये पूछा हुआ है पेपर में, ठीक है ना, ये चीज हम लोग का पेपर में पूछा हुआ है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, पूछा हुआ है कि ऐतरेय कोष्ठ की ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है, किस वेद से है, ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए ये भी पूछा हुआ है कि शतपथ और तैतरीय ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद से। ये पूछा हुआ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है, तो अथर्ववेद से। जो अथर्ववेद है इसको वेद त्रय में नहीं रखा है क्योंकि सबसे अंत में आया था। कोई दिक्कत? आई थिंक आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। फिर से एक बार खड़ा रिवीजन कराया तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, होत्री है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, उसका जो क्या, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, उसका जो उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद का प्रजापति। फिर इधर यजुर्वेद, यजुर्वेद का अधर्यु, अधर्यु क्या कहा जाता है, उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद है, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। तीसरा सामवेद, सामवेद के ज्ञाता जो ज्ञाता है उद्गाता है। ठीक है, सामवेद का जो क्या कहा जाता है उपवेद, गंधर्वेद, गंधर्वेद के ज्ञाता नारद मुनि। इधर आ जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव। और इसका क्या हो जाएगा, शिल्प वेद जो है, शिल्प जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, उपवेद हो जाएगा। उसके ज्ञाता क्या हो जाएंगे, विश्वकर्मा जी। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या आ जाएगा, ऐतरेय कोष्ठ के। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या आ जाएगा, शतपथ और तैतरेय। सामवेद का क्या आ जाएगा, पंचविश। और अथर्ववेद का आ जाएगा लुहार गोपद। आई थिंक आप लोग को इतना ये याद हो चुका होगा। इसमें देख लीजिए, मैं आप लोग को पहले बता जो क्या क्या याद रखना है। इसका पूरा फाइनली पार्ट याद रखना है, और इसका और इसका नहीं उतना याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन तीनों का फाइनली आप लोग को पूरा पूरा नाम याद रखना। कुछ है नहीं, आप लोग फाइनली कहिए, मन करे तो ऐसे लिख लीजिए, मन करे तो लाइनिंग करके लिख लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।